नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाती है। रातों दिन की मेहनत से उगाई हुई धान की फसल का समर्थन मूल्य पाने के लिए किसान मंडियों में अपना धान लेकर आता है ताकि उसको सही रेट मिल सके। लेकिन मंडियों में इतना धान पहले से ही डंप है कि कई जगहों पर तो धान किसानों का खरीदा नहीं जा रहा। अगर मैं बदौसा मंडी की बात करूं तो वहां बताया जा रहा है कि हफ्तों से लोग अपने धान की बिक्री के लिए लाइन लगाए पड़े हुए हैं। किसानों का धान मंडियों में रखा हुआ है और वो नंबर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही अभी मैं अतर्रा मंडी में हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारा धान लगा हुआ है। यहाँ पर जानवर भी घूम रहे हैं। खुले में जब धान रखा होता है तो जानवर भी आते हैं, बोरा फाड़ के खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मिलों में यहाँ से धान नहीं जाएगा तो केंद्र प्रभारियों की भी मजबूरी होती है कि वो किसानों का धान समय से नहीं खरीद पाते। शासन की जो व्यवस्था है धान खरीद की, वो सुचारू रूप से जो है नहीं हो पा रही है। हम लोग कई बार अधिकारियों से मिले, मुलाकात किए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर की व्यवस्था है और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि शासन के स्तर की क्या व्यवस्था है। हमारा किसान भाई धान पैदा करके मंडियों तक पहुंचा दिया और मंडियों में खरीद करना केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी है और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जैसे नज़दीक मंडी हमारी बदौसा है, वहाँ पर 15-15, 20-20 दिन से किसान पड़ा है। वहाँ जितनी ये तर्रा पूरी मंडी में धान है उतना केवल जो है बदौसा में पड़ा हुआ है। यही कारण है कि किसान प्राइवेट धान होता है आपके यहाँ? धान, हाँ, वैसे 2 बीघा खेत है 2 बीघा में खेत में धान थोड़ी थोड़ी आदमी लगा लेता है। बेचा आपने? हैं? बेचा आपने? हाँ जी, हम बेचा है। कितना बेचा? 5 कुंटल बेचा। कहाँ बेचा है? यहाँ फड़ में बेचा। सरकारी में कि प्राइवेट में? कहे? अब ऐसे कि बेच दिया कि काम पड़ा, हमारे पास काम पड़ा। अब जैसे माता नाम खत्म हो गया, पैसे की समस्या पड़ गई। अब हम जानते हैं तो जल्दी ले के बेच दिया, तो को 4 जन का भोजन कराना पड़ता है पंडितन को, लोग जैसे बेच दिया। तो सरकारी में भी तो बिक सकता था ना जल्दी? नहीं, जल्दी बिक जाते सरकारी में तो वहाँ पैसे को लेट हो जाते। पैसा समय से नहीं मिलता? पैसा समय से नहीं बिकता है। आज का काम हमारा आज है और उन्हें दिए खाने के 72 घंटा में, तो बताओ कोई दे रहे हमें पैसा दे। 72 घंटा में आवत है कि नहीं आवत? और नहीं आवता तो वो मत दिक्कत ही देखा। केंद्रों में धान बेचता है और घाटे का सौदा करता है। हमारी सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन कैसे? अगर सरकारी केंद्रों की बात की जाए तो 2369 रुपये कॉमन धान है और 2389 रुपये ग्रेड ए धान है। लेकिन यही धान अगर प्राइवेट में देखा जाए तो 1800-1900 का लिया जाता है। आखिरकार ये जो बीच का नुकसान है वो तो किसान ही झेलता है ना, तो फिर कैसे किसान की आय दुगनी होगी? बेचती नहीं है? अगर बेचती हैं तो कहाँ बेचती हैं? हम बेचते ही नहीं, 4 बीघा है, 15 आदमी से साल भर खाए। तो जो खेती किसानी में और खर्च लगता है उसका खर्च कैसे करती हैं? खर्च दुकान नाला का है, सब पानी तो उसमें खाद बीज सब आप करते हैं। कितनी जमीन है आपके पास? करीबन है 10 बीघे। कितना धान हुआ है इस साल? इस साल पिछले साल की अपेक्षा कम हुआ है। 12 मने का, 10 मने का, बस नहीं 18-19 मने का बीघा हो रहा है। तो ये धान बेचते भी हैं? जी। कहाँ बेचते हैं? यही प्राइवेट केंद्रों में। सरकारी में क्यों नहीं बेचते? सरकारी वाले जो इसलिए नहीं बेचते, वहाँ पैसे का लभेड़ पड़ जाता है और यहाँ जोताई, खाद, बीज, ये समस्या आदमी के पास रहती है। तो यहाँ तत्काल पैसा मिला और लेन देन हुआ और उसमें कहिए कि 4-4 महीने पैसा न मिले केंद्रों में। और बेचने से पहले भी कुछ करना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं।
मैंने सुना है कि रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन वगैरह करवाना पड़ता है। नहीं, उसमें पंजीयन होता है। पहले से पंजीयन लेखपाल उसको अनुमोदन करता है कितने टन का बनाया है, 20 कुंटल का या 40 कुंटल का, ज़मीन के हिसाब से। उसी हिसाब से उसका पंजीयन होता है, फिर वहाँ जो है बिक्री करने जाते हैं लोग। तो कभी आपने बेचा सरकारी हम मंडी? नहीं, सरकारी केंद्र पे नहीं दिया। अब सरकारी मंडियों में जो प्राइवेट अड़हतियाँ हैं, हमारा 1800 1850 का धान खरीद रहे हैं, जबकि हमारी एमएसपी जो है 2369 रुपये है। अब बताइए 600 रुपये का मार्जिन किसान को अगर नहीं मिल रहा है, एक कुंतल पे 600 रुपये बहुत होता है। इतने में तो अपना पूरे साल भर का परिवार का भरण पोषण कर लेगा, जो यहाँ पर उसको घाटा लग रहा है। और कई बार हम लोगों ने अवगत कराया अधिकारियों को, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। केंद्रों पे जो है मंडी समिति की तरफ से जो है उनके मुख्य रूप से व्यवस्था है, उनको जगह प्रोवाइड कराना हमारा है। इलेक्ट्रॉनिक काटा देना, नवीन मापक यंत्र, विनोइंग फैन, छलना, पावर डस्टर, एनालिस्ट किट, ये सब जो है मुख्य रूप से व्यवस्था करना जो मंडी का दायित्व होता है, जो है हम पूरा प्रोवाइड करते हैं इनको जो है। इस मंडी के अंदर कितने केंद्र आते हैं? इस मंडी के अंदर अभी तो फिलहाल मंडी समिति के अंदर जो है यहाँ 3 जो है सेंटर खुले हुए हैं। अभी आज एक और हो गया है, अभी फ़ोन आया था डिप्टी आरओ साहब को, उनसे बात भी हुई। जो ये- इस मंडी के अंदर और भी मंडियाँ आती हैं, पूरे अगर मिला के देखा जाए अभी तक टोटल 18 केंद्र खुले हुए हैं हमारे यहाँ, जो है सभी ये पूरे क्षेत्र को मिला के मंडी के जो है बिसंडा, खुरहन, अतर्रा, कुकिया, नरैनी सब मिला के अभी 5 और नए सेंटर खुल रहे हैं। और सर जो खरीद की धीमी गति चलती है उस पर धीमी गति चल रही है, इसका तो अब कह नहीं सकते हम, क्योंकि अब सेंटर का उनका काम है। फिलहाल जो है वो उनसे हमने वार्ता भी हुआ था, बात हुआ था, तो कह रहे थे कि उनके जो है मिलर्स के पास सिफार के उपलब्ध नहीं है, इसलिए मिल से अभी उठान इनका जो रैक है उठ नहीं रहा है, इसलिए जो है खरीद थोड़ा सा कम हो रहा है। फिलहाल खरीद तो हर मंडी में हो ही रहा है कि थोड़ा सा कभी कभी का बीच बीच में थोड़ा कम हो जाता है। बहुत से किसान हैं जो कहते हैं लाइन लगाए खड़े हैं, टोकन नहीं मिल रहा, खरीद नहीं हो पा रही, 4-4 दिन से लौट रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं तो उनको नुकसान भी हो रहा है। नहीं, इस तरह से तो यहाँ समिति के अंदर तो भाई इस तरह कोई किसान नहीं आया कि कह रहा है कि इस तरह से शिकायतें तो हमारे पास नहीं आई हैं फिलहाल। अगर इस तरह से हो कर रहे हैं सेंटर वाले तो इसका जो है जांच कराई जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।